आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक से। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छे से ये लेक्चर समझाऊंगा। लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा। हो सकता है कि आपको उन क्वेश्चंस में से एग्जाम में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नीति आयोग क्या होता है, प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग से नीति आयोग कैसे बना, ये भी हम समझेंगे। उसके बाद में नीति आयोग के कार्य क्या हैं हम वो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे नीति आयोग का, और लास्ट में हम क्वेश्चन सेट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इतना सब कुछ कवर करेंगे। चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग जो है ये सिंपली रिप्लेसमेंट है किसका? योजना आयोग का। योजना आयोग को बंद कर कर क्या लागू कर दिया गया है? नीति आयोग लागू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि योजना आयोग था क्या। मतलब योजना आयोग अगर बंद हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कुछ कमियां रही होगी, जिसमें क्या करा गया? मॉडिफिकेशन करा गया और उसको परिवर्तित करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। तो आपको योजना आयोग के बारे में थोड़ा बताता हूं मैं, उसके बाद में मैं आपको नीति आयोग के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, एक बेसिक ओवरव्यू हम ले लेते हैं योजना आयोग के बारे में, उसके बाद में नीति आयोग को समझेंगे। देखिए, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय था। मतलब संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, इसके दो फंक्शंस थे, मतलब दो इसके मुख्य कार्य थे। क्या क्या थे? एक पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और राज्यों और मंत्रालयों को वित्त आवंटन करना, मतलब पैसे का आवंटन करना राज्यों और मंत्रालयों को। इसके ये दो काम मेन थे। तो अब देखिए, ये प्लानिंग कमीशन है, इसके अंदर कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, सलाह लेते हैं और योजना निर्माण करने का काम करते हैं। और ये प्लानिंग कमीशन क्या करता है? देखिए, पैसों का आवंटन करता है। किसको करता है? राज्यों और मंत्रालय को पैसों का आवंटन करता है, वित्तीय आवंटन का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्लानिंग कमीशन का काम था। अब दोस्तों, एक पॉइंट और आपको बता देता हूं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती है, ये पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 से, 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 तक। और इस तरह से टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक चली थी? 2012 से 2017, 31 मार्च 2017 तक चली। उसके बाद में ये पंचवर्षीय योजनाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आज की बात करें तो जो नीति आयोग हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसमें ना तो पंचवर्षीय योजनाओं का कंसेप्ट है और ना ही राज्यों और मंत्रालय को वित्तीय आवंटन करने का कंसेप्ट है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन जो है नीति आयोग में नहीं है, इनको बंद कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन जो पहले चलता था उसका क्या क्या काम होता था, और उसका एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब और बात करते हैं नीति आयोग की। देखिए, नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है। थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। मतलब एक टैंक है जो सोचता है। थिंक मतलब सोचना, सोच के सलाह देना। ये इसका नीति आयोग का सिर्फ सिंपली काम होता है। कोई भी पैसे आवंटन करने का काम इसका नहीं होता है। जो प्लानिंग कमीशन में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन काम क्या होता है? योजनाएं बनाना और आवंटन करना, पंचवर्षीय योजना बनाना और पैसों का आवंटन करना, ये इसका प्लानिंग कमीशन का काम होता था, योजना आयोग का काम होता था। बट नीति आयोग में ये कोई भी काम नहीं होता है, सिर्फ ये सोचता है, सलाह देने का काम होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक सलाहकारी निकाय है। अब देखिए, यह आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है?
सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना ताकि सरकार ऐसी नीति, ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। अब देखिए दोस्तों, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये नीति आयोग है, इसमें कुछ मेंबर हैं, ये मेंबर आपस में सलाह कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और नीति का निर्माण कर रहे हैं लोगों के हित के लिए। अब हमने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन में कि प्लानिंग कमीशन के दो हाथ थे, जो क्या कर रहे थे, स्टेट राज्यों को और मंत्रालय को पैसों का आवंटन कर रहे थे। बट नरेंद्र मोदी की जो सरकार, जिसने नीति आयोग का निर्माण करा, उन्होंने क्या करा, योजना आयोग के वो दोनों हाथ जिससे पैसों का आवंटन करते थे वो काट दिए। तो नीति आयोग सिर्फ किसके भांति रह गया, एक थिंक टैंक के भांति रह गया, जो सिर्फ सोचता है और सलाह देने का काम करता है। पैसे आवंटन करने का काम इसका नहीं होता है, वो हटा दिया गया। वो काम किसका होता है, वो होता है फाइनेंस कमीशन का काम होता है, वित्त मंत्रालय का काम होता है वो। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं कि नीति आयोग को दो हब में बांटा गया है। पहला हब है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इनका काम क्या होता है, टीम इंडिया हब का काम होता है राज्यों और केंद्रों के बीच में समन्वय स्थापित करना। मतलब इन दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा समन्वय स्थापित करने का काम किसका होता है, टीम इंडिया हब का होता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम क्या होता है, देखिए इसका काम होता है नीति आयोग को किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो काम किसका होता है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब का होता है कि किस तरीके से और बेहतर पे बेहतर हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए नीति आयोग की हम संरचना की बात करते हैं। नीति आयोग की संरचना देखिए, इसमें अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। और अभी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, जो कि चेंज होकर अभी क्या हो गए हैं, राजीव कुमार हो गए हैं इसके उपाध्यक्ष। तो ये एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप बिल्कुल नोट डाउन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, अध्यक्ष होता है इसके अंदर, उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। अब इसमें एक और क्या होता है, सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो ये कौन है, अमिताभ कांत हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा नाम, कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या होता है, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब अगर योजना आयोग की बात करें हम, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की बात करें, तो उसमें फुल टाइम मेंबर जो थे वो थे बहुत ज्यादा। इसमें फुल टाइम मेंबर की संख्या जो है वो घटा दी गई। अध्यक्ष उसमें भी होता था, उपाध्यक्ष उसमें भी होता था, बट कुछ इसमें चेंजेस करे हैं स्ट्रक्चर में। देखिए बताता हूं आपको आगे कहाँ चेंजेस करे हैं। इसके बाद अगला आता है पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। मतलब इसमें भारत के 4 केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। वो 4 केंद्रीय मंत्री कौन कौन है, मैं आपको नाम बता देता हूं, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और राधा मोहन सिंह। इसमें 4 मंत्री को शामिल किया गया है। उसके बाद आता है गवर्निंग काउंसिल को भी स्ट्रक्चर में ऐड किया गया है। गवर्निंग काउंसिल मतलब क्या होता है, देखिए भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी को नीति आयोग की संरचना में शामिल किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस किया गया है, ठीक है, वो यही किया गया है योजना आयोग और नीति आयोग में, कि यहाँ पर भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजीओ को शामिल किया गया है स्ट्रक्चर में। जबकि प्लानिंग कमीशन में ये चीज नहीं थी, मुख्यमंत्रियों को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता था प्लानिंग कमीशन में। जबकि नीति आयोग का सबसे बड़ा यही एडवांटेज है कि यहाँ पर भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को ज्यादा महत्व दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी और मुख्यमंत्रियों को ज्यादा महत्व दिया गया है। अगला आता है विशेष आमंत्रित सदस्य। तो विशेष आमंत्रित सदस्य में आते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है इनको। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है, सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं इसके अंदर, पार्ट टाइम मेंबर भी इसके अंदर होते हैं,
पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। गवर्निंग काउंसिल ये मेन जोड़ा गया है इसके अंदर, ठीक है। भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजीओ को यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया गया है इसके अंदर, कि वो अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ पे अपनी सलाह रख सकें, ठीक है। उनकी बात को भी यहाँ पर महत्व दिया गया है इस स्ट्रक्चर में, और विशेष आमंत्रित सदस्य को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है नीति आयोग का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहीं से काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसके स्ट्रक्चर से, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है। कुछ कुछ डिफरेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नीति आयोग जो है ये क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब ये क्या होता है ये बताता हूं आपको मैं। योजना आयोग जो है वो क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। एक बार समझिए इसको, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब योजना आयोग की। योजना आयोग में क्या होता था, योजना आयोग में ये होता था कि सेंट्रल लेवल पर प्लान बनते थे। प्लान बनने के बाद में ये प्लान को दे दिया जाता था राज्यों को, और बोला जाता कि भैया इन प्लान को आप फॉलो करो। तो राज्यों को दे दिया और बोला कि भैया फॉलो करो। अब कोई प्लान राज्य में अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो राज्य अपनी बात को भी केंद्र तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल ही नहीं करा गया। वो अपनी सलाह ही नहीं दे सकता। अगर किसी स्टेट में कोई प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी बात तो रख सके, वो बात भी नहीं रख सकता था इसके अंदर प्लानिंग कमीशन में, क्योंकि जो प्लान था वो पहले ऊपर बन चुका है सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद में ग्राउंड तक आ रहा है वो। तो ये अप्रोच जो है वो क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। प्लानिंग कमीशन में राज्यों पर दबाव देखा जाता था कि जैसा इसको प्लान को बनाया गया है उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करना है, तो काफी दबाव रहता था राज्यों के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या है, कि सेंट्रल लेवल पे प्लान बन जाता है, उसके बाद में वो राज्यों को दिया जाता है और राज्य उसको अप्लाई करता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच की। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जो प्लान बनता है वो सेंट्रल लेवल पे जरूर बनता है, बट जो ग्राउंड लेवल की आवाज होती है वो सेंट्रल तक पहुंचती है, और सेंट्रल उस आवाज को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाता है। और नीति आयोग जो है वो कौन सी अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। तो उसमें जो ग्राउंड लेवल की आवाज है वो कौन पहुंचा रहा है, हर राज्य का मुख्यमंत्री पहुंचा रहा है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में किसको शामिल किया गया है दोस्तों, हर राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। तो वो मुख्यमंत्री जो है वो ग्राउंड लेवल की आवाज मतलब वहां पर पहुंचा रहा है, मतलब अपनी सलाह दे रहा है हर राज्य का मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से जो नीति आयोग है वो किस पे बेस्ड है, बॉटम टू टॉप अप्रोच पे बेस्ड है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर नीति आयोग में राज्यों की भूमिका प्रबल रही, मतलब राज्यों को ज्यादा महत्व दिया गया नीति आयोग में, जबकि योजना आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं था। नीति आयोग की बात करते हैं, तो नीति आयोग में कोई वित्तीय आवंटन नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि वित्तीय आवंटन कुछ भी नहीं होता है, जबकि योजना आयोग में क्या होता था, वित्तीय आवंटन योजना आयोग खुद करता था। तो ये इसके अंदर मेजर डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं नीति आयोग के कार्य के बारे में। तो देखिए, पहला कार्य क्या है इसका, राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। इसका पहला इंपॉर्टेंट काम ये है। सेकंड है, भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। तीसरा है, केंद्र तथा राज्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर यह तकनीकी सलाह भी देगा। कौन, नीति आयोग। और चौथा पॉइंट है, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। ये नीति आयोग के 4 मुख्य कार्य हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये नीति आयोग का जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो सी आंसर होगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। भारत सरकार का थिंक टैंक
जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया, ठीक है, रिप्लेस किया, वो कौन है? वो है नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं, कौन है सीईओ? अमिताभ कांत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? देखिए अभी चेंज हो चुके हैं और कौन हो गए हैं? राजीव कुमार हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म देखिए क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब ए आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। योजना आयोग का नया नाम क्या है? देखिए योजना आयोग काय में परिवर्तित हो गया? नीति आयोग में परिवर्तित हो गया। तो इसका नया नाम क्या है? नीति आयोग। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, ये सब संवैधानिक निकाय हैं। इन सबका संविधान में उल्लेख है, बट नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग। तो आंसर होगा इसका डी आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर लिया मतलब कि उसने टॉपिक अच्छे से समझा है। तो क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है ये तो। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत है। इसके अंदर पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? बी वाला इसका गलत कथन है। तो आंसर होगा बी। अभी ये टॉपिक बिल्कुल ऐसा है कि नया है टॉपिक है, और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं। ओके, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग बंद हो चुका है, तो उससे क्वेश्चंस अब कम देखने को मिल रहे हैं। नीति आयोग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आपने लगा लिए होंगे अच्छे से, और आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आप डेफिनेटली इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कर लिया है और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।